नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में इस देश में बनी, उसके बाद से बहुत सारे पत्रकार जो पहले टीवी चैनलों में काम किया करता था, वो एकदम से यूट्यूब पे चले आए और वह सब के सब नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ खबरें लिखना और खबरें चलाना शुरू कर दिया। एक तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उन सबों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हम सभी लोग, ये भारत के अधिकतर लोग यही समझते रहे कि शायद ये पत्रकार एक स्वतंत्र पत्रकारिता करता है और सरकार के खिलाफ हमेशा इन्होंने पत्रकारिता किया, इसलिए अभी भी ये सरकार के खिलाफ पत्रकारिता कर रहा है। लेकिन इन पत्रकारों के गैंग के बारे में जैसे जैसे अब खबर आ रही है, उस खबर को पढ़ने के बाद अब समझ में आ रहा है कि ये पत्रकार और इनका जो गैंग था, जिस गैंग का सरगना रवीश कुमार है, यह तमाम ऐसे पत्रकार जो 2014 से पहले बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में करोड़ों रुपया के पैकेज पे काम करते थे, वह सरकार के मंत्रिमंडल से लेकर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा इस बात को भी तय करते थे। वो सब के सब पत्रकार एकदम से नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद खैराती कैसे हो गए, वो सब के सब टीवी चैनल छोड़कर यूट्यूब पे कैसे चले आए। जिन पत्रकारों को पहले टीवी चैनलों पे करोड़ों रुपये का सैलरी पैकेज मिलता था, वो सब के सब टीवी चैनल को कैसे छोड़ दिए या टीवी चैनल उन सबको कैसे हटा दिया और वो सब के सब एकदम से नरेंद्र मोदी सरकार के पीछे क्यों पड़ गया है, भारत विरोधी एजेंडा क्यों चलाता है। दरअसल इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये सब एक नॉर्मल बात होगा इन पत्रकारों के लिए। लेकिन जो खबर 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, उस खबर को पढ़ने के बाद अब इन तमाम पत्रकार गिरोहों को, चाहे रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, राणा आयूब हो, अरफा खानम शेरवानी हो, बरखा दत्त हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या राजदीप सरदेसाई हो, इन जैसे और भी जो गिरोह के लोग हैं, इन सबका अब पूरे चेहरा बेनकाब हो गया। ये सब के सब पूरी तरह से नंगे हो गए। दरअसल ये वही गिरोह है जो 2014 के बाद इस देश में एक नया शब्द निजात किया था और वह शब्द था गोदी मीडिया। इस गोदी मीडिया शब्द का अर्थ यह था कि एक ऐसा पत्रकार या ऐसा मीडिया संस्थान जो किसी सरकार या किसी नेता के पक्ष में खबर बनाता हो, किसी नेता के लिए पत्रकारिता करता हो, यानी कि किसी एक गोद में बैठ के काम करने वाला, उसको गोदी मीडिया का संज्ञा लोग दिया। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खबर के बाद भारत के लोगों को अब यह समझने में बहुत आसानी होगी कि किस तरह से तमाम पत्रकार गिरोह जो आज यूट्यूब पे खैराती हुए बन के घूम रहे हैं, ये सब के सब चाइनीज दलाल एजेंट के रूप में भारत में काम कर रहे थे। जी हाँ, दरअसल 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपा था और उस खबर के मुताबिक उन्होंने इस बात का पुष्टि किया था कि जो एक बिजनेसमैन है, जो अमेरिकी बिजनेसमैन है, नेविल रॉय सिंघम, वह नेविल रॉय सिंघम एक चाइनीज दलाल है। चाइनीज सरकार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए, उनके हितों को पूरे दुनिया में प्रचारित प्रसारित करने के लिए, उनके नैरेटिव को चलाने के लिए वह एक सबसे बड़ा चाइनीज दलाल है, जिनके इशारे पे भारत में बैठे हुए कुछ चाइनीज दलाल काम कर रहे थे। और दुनिया में इस तरह के बहुत सारे दलाल हैं जिनको वह नेविल रॉय सिंघम और उनकी कंपनी इन जैसे दलालों को फंड मुहैया कराता है। दरअसल न्यूज क्लिक एक वेब पोर्टल है जो भारत में काम करता है, जिसका मालिक प्रबीर बुरकायसात है। इस पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मालिक प्रबीर प्रकाश है, उसका भारत में जो वेब पोर्टल है न्यूज क्लिक, उसके लिए जो अभिसार शर्मा जो पहले टीवी चैनलों में काम करता था, वो उसके मेन जो उनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर वो काम करते हैं अभिसार शर्मा, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को कहते हैं। ये लोग इतने वरिष्ठ है कि इनको धान गेहूं का फर्क नहीं पता था। धान को गेहूं और गेहूं को धान बताते हैं। ये कहते हैं सब यही है, जो धान है वही गेहूं और जो गेहूं है वही धान है। ऐसे ऐसे पत्रकार इस पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के लिए भारत में काम करते हैं, जिसका मालिक प्रबीर
रुकाए साथ है। इस कंपनी का स्थापना वर्ष 2018 में हुआ था, जो उस समय घाटे में था। किस तरीके से इस कंपनी को और इस कंपनी में काम करने वाले तमाम लोगों को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फंड किया, अपने दलाल नेविल राय सिंघम के द्वारा फंड करवाया, उस खेल को समझिए। इसी खेल को 10 सितंबर 2021 में भारतीय जांच एजेंसी ईडी ने भी उजागर किया था। उस समय किस तरीके से इस देश के वो तमाम सेकुलर गिरोह, वो वामपंथी दलाल और कुछ वामपंथी पत्तलकार चाइनीज दलाल इनके बचाव में आया था कि यह भारत सरकार जानबूझकर ऐसे न्यूज चैनलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो भारत सरकार से सवाल पूछते हैं, भारत सरकार के खिलाफ लिखते हैं। यानी कि इन सबने एक माहौल बनाया था कि भारत सरकार के खिलाफ लिखने के लिए इस न्यूज क्लिक के ऊपर इनकम टैक्स और ईडी का छापा पड़ा है। लेकिन जो बात ईडी और इनकम टैक्स 2021 में कह रही थी, उसी बात को न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इस रिपोर्ट में बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इस रिपोर्ट में माना है कि नेविल राव सिंघम, जो कि एक चाइनीज दलाल है जिनका चाइनीज कंपनियों के साथ गहरा संबंध है, उन्होंने इस पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को 2018 से 2019-21 के दौरान अपने 4 कंपनियों के द्वारा फंडिंग दिया है। और फंडिंग कितने का? 38 करोड़ रुपए का फंडिंग, लगभग 39 करोड़ रुपए का फंडिंग दिया। अब बताइए, जिस संस्था को, जिस वेब पोर्टल को 39 करोड़ रुपया एक कंपनी दे रहा है, उसके लिए भला अभिसार शर्मा जैसे चाइनीज दलाल क्यों नहीं काम करेंगे? वो क्यों नहीं धान को गेहूं और गेहूं को धान बताएंगे? मैं जब इस खबर को पढ़ा, क्योंकि ये खबर लाइट में जब आया, जब इसको भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो कि झारखंड के गोंडा से सांसद है निशिकांत दुबे जी, उन्होंने 7 अगस्त को लोकसभा में कोट किया और उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया कि किस तरह से चीनी दलाल के साथ मिलकर भारत में न्यूज क्लिक काम कर रहा है, जिसके लिए अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार काम करते हैं, जिसके एजेंडे पर किस तरह से यह जो गोदी मीडिया दूसरों कहते हैं, वो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के गोद में बैठकर काम कर रहा है भारत के खिलाफ। और उन्होंने यहीं तक नहीं रुका, उन्होंने राहुल गांधी के उस चाइनीज सांठगांठ पे भी आरोप लगाया, जिस राहुल गांधी ने 2008 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक एमयू साइन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी यह संयोग नहीं है कि 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था, उस समय राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से जाकर मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे पता नहीं क्या समझौता कर रहे थे। और ये बात सही है, ये देश का हर एक व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक एमयू साइन 2008 में किया था। 2017 में उन्होंने डोकलाम विवाद के समय, जिस समय पूरे देश के लोगों को चाइना के खिलाफ गुस्सा था, उस समय राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से मिले थे। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके नेता चाइना के लिए काम करते, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाला कुछ भारतीय विद्रोही गिरोह के लोग काम कर रहे हैं भारत में। दरअसल किस तरह से यह न्यूज क्लिक को फायदा पहुंचाया गया इस व्यक्ति के द्वारा, इस नेविल राव सिंघम के द्वारा, इसको समझने के लिए ईडी ने जो अपने जांच में जो रिपोर्ट दिया था उसको पढ़ना पड़ेगा। ईडी सूत्रों ने दावा किया था कि सिंघम के स्वामित्व वाली कंपनी वर्ल्ड वाइड मीडिया हॉलीडेज LLC WWM, जो डेलावेयर यूएस में पंजीकृत है, ने पीपी के न्यूज क्लिक को वित्त पोषित किया और CPC चीन के चीनी कनेक्शन में WWM के माध्यम से PPK में धन डाला। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक ने एल्गार परिषद मामले के आरोपी गौतम नवलखा को फंडिंग की। यानी कि एक तरफ चाइनीज दलाल नेवी राव सिंघम PPK न्यूज क्लिक प्राइवेट इंडिया लिमिटेड प्राइवेट PPK न्यूज क्लिक को पैसा दिया, तो ये न्यूज क्लिक ने एल्गार परिषद मामले के आरोपी गौतम नवलखा को पैसे पहुंचाया। ईडी ने कहा कि नवलखा को कथित तौर पर न्यूज क्लिक से 20 यानी कि लगभग
20.5 लाख रुपया मिला, 20,53,000। उसके बाद एजेंसी ने कहा कि सीपीआईएम के सदस्य बप्पादित्य सिन्हा को भी कथित तौर पर 52,09,000 रुपये मिले। ईडी के सूत्रों ने कहा कि साल फरवरी में पीपी के न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक और निदेशक प्रवीर पुरकायसात के कार्यालय और आवास पर एजेंसी की छापेमारी के दौरान उन्होंने नवलखा और बप्पादित्य सिन्हा को भुगतान से संबंधित दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी के सूत्रों ने कहा कि पीपीकी के स्वामित्व वाले पीपुल्स डिस्पैच पोर्टल पर वीडियो और लेख अपलोड करने के लिए मार्च 2018 से पीपी के न्यूज क्लिक को 28 करोड़ 46 लाख रुपये का विदेशी योगदान हस्तांतरित किया गया, जहां कथित तौर पर जस्टिस एंड एजुकेशन फंड इंक यूएस द्वारा पीपीके को 27 करोड़ 51 लाख रुपए प्रदान किए गए। वहीं जीएसपीएन एलएलसी यूएस द्वारा कथित तौर पर 26,98,000 प्रदान किए गए। इनकॉन्टिनेंटल लिमिटेड इंक यूएस के कथित तौर पर पीपीके को 49,31,000 रुपये प्रदान किए गए और सेंट्रो पॉपुलर रेमिडोस ब्राजील द्वारा कथित तौर पर 2,03,000 रुपये की धनराशि पीपीके को दी गई। ईडी सूत्रों ने कहा कि ये सभी 4 कंपनियां नेविल रॉय सिंघम के स्वामित्व वाली है, इनका संबंध चीन से है। ईडी के सूत्रों के अनुसार पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 2018 में हुआ, यानी कि जिस चैनल में अभिसार शर्मा काम करते हैं उसका स्थापना 2018 में हुआ। उस 2018 में जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो ये कंपनी घाटे में चल रहा था और उस समय इस कंपनी का शेयर वैल्यू, प्रति शेयर वैल्यू मार्केट में जो वैल्यू था वो 10 रुपये था, ओनली 10 रुपये। लेकिन इस नेविल रॉ सिंघम और इनकी 4 कंपनियों ने इस पीपी के न्यूज स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को प्रति शेयर 11,510 रुपये में खरीदा। देखिए किस तरीके से फंडिंग किया। चाइनीज दलाल चाइना सरकार के पैसे को किस तरह से भारत में फंडिंग किया, एक न्यूज वेब पोर्टल के माध्यम से, जिसके लिए काम करता अभिसार शर्मा, और उसके बचाव में उतरते हैं ये तमाम मोदी विरोधी पत्रकार गैंग जो आज आपको यूट्यूब पे खैरियर खैराती के रूप में दिखता है। और जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है, चाहे वो न्यूज क्लिक हो, बीबीसी हो, या दैनिक भास्कर हो, या न्यूज लॉन्ड्री हो, इन देश विरोधी मीडिया या वेब पोर्टल्स के ऊपर जब कार्रवाई करती है सरकार, तो इस देश के चाहे कांग्रेसी नेता हो या तथा कथित दलाल पत्रकार जो इसी तरह के चाइनीज फंड पे अपने पेट पाल रहे हैं, वो सब के सब आग बबूला हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया, जो इन तमाम चाइनीज दलाल पत्रकारों का एक संगठन है, सबसे पहले वो विरोध में उतर जाता है भारत सरकार के खिलाफ। वो चिंता जताने लगता है कि भारत सरकार ऐसे कार्रवाई कैसे कर सकती है, लेकिन उसको इस बात का चिंता नहीं होता है ये तमाम वेब पोर्टल और मीडिया संस्थान चाइनीज दलालों के पैसों पे भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं भारत में। इनको इस बात से कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन इनके ऊपर जब कार्रवाई होता है तो ये सब परेशान हो जाते हैं। दरअसल ये जो संस्थान, ये जो खबर छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में, अगर इसी न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर भारत विरोधी कोई खबर छप जाए तो ये तमाम भारतीय पत्रकार और दलाल उस खबर को लेकर पूरे दुनिया में घूमते हैं। लेकिन आज एक खबर छपी है क्योंकि ये खबर इन तमाम चाइनीज दलाल और इनके गिरोहों के खिलाफ है, इनको नंगा करता है। तो ये सब के सब आज सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या भारत सरकार भी न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में भरोसा करती है। यानी आज इनको भरोसा नहीं है। अगर ये खबर भारत सरकार के खिलाफ होता तो इनको भरोसा होता, लेकिन आज ये खबर इन वामपंथी दलालों, इन वामपंथी गिरोहों के ऊपर है, तो इसको भरोसा नहीं है। और इस खबर के बाद हमने न्यूज क्लिक के कुछ वेबसाइटों, यूट्यूब चैनल पे जाकर देखा अभिसार शर्मा का रिपोर्टिंग, किस तरह का रिपोर्टिंग होता है। फिर समझ में आया कि किस तरह से ये लोग सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं और किस तरह से माहौल बनाते हैं। ऐसे तो कोरोना काल में सभी ने देखा कि किस तरह से कुछ भारतीय दलाल मीडिया और उनसे इन्हीं के जैसे चाइनीज दलाल कह लीजिए, वो शमशान घाटों में जा जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो भारत के में जलती हुई चिताओं के ऊपर अपना पेट पाल रहे थे। पर यही दलाल
जो चाइना सरकार के कहने पे भारत में काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ, यही दलाल चाइनीज सरकार के शासनकाल में किसी भी घटना पर कोई लेख या कोई खबर प्रकाशित नहीं करता है। जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का दुहाई देता है, यह दलाल कभी चाइना के लिए प्रेस की स्वतंत्रता का कभी दुहाई नहीं देता है। ये चाइनीज सरकारों से नहीं पूछता है कि तुम्हारे यहाँ लोगों का क्या स्थिति है, लेकिन इनको भारत में भारत सरकार, भारत नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, सबके खिलाफ ये पुरजोर तरीके से अपना नैरेटिव चलाते हैं। देखिए, न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पर आईटी छापेमारी का एडिटर गिल्ड ने किया विरोध। दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट था जिस समय इस न्यूज क्लिक के ऊपर छापेमारी हुआ था। टैक्स ऑफिशियल रिसाइड, दिग्विजय सिंह ने भी उसका विरोध किया था उस समय। टैक्स ऑफिसर raided surveyed news click and news laundry. It continued for several hours. They are not taking ads and are running extremely good news portal. It is an innocent act of IT. Certainly no. It is a deliberated, designed attack on free press by Modi government. We strongly oppose. वही सीपीआईएम के नेता प्रकाश करात, इनका भी नेविल रॉय सिंघम से घनिष्ठ संबंध है। तो एक तरह से ये जितने भी वामपंथी गिरोह है उन सबका संबंध इस नेविल रॉय सिंघम और चाइनीज सरकारों से है। और इसका उदाहरण एक और आगे खबर मिलता है, जब तीसरा बार शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति मनोनीत हुए थे, क्योंकि वहां चुनाव नहीं होता है, वहां मनोनीत होता है। मनोनीत हुए थे तो सबसे पहले उस राष्ट्रपति को भारत से अगर किसी नेता ने बधाई दिया था तो वह था केरल का कम्युनिस्ट सरकार का मुख्यमंत्री पी विजयन। यह भी दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय वामपंथियों का चाइनीज वामपंथियों के साथ संबंध है। यह न्यूज क्लिक का मोदी सरकार के निशाने पर प्रवासी भारतीय पत्रकार क्यों, यह स्पष्ट है कि न्यूज क्लिक को क्यों निशाना बनाया जा रहा है और इसे खास खतरे के रूप में क्यों देखा जा रहा है। सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विपक्ष कब करेगा गोदी मीडिया का बहिष्कार, यानी कि जो ये खुद अभिसार शर्मा चीन के गोद में बैठ के पत्रकारिता कर रहा है, चीनी दलाल के रूप में पत्रकारिता कर रहा है, ये कह रहा है कि विपक्ष कब करेगा गोदी मीडिया का बहिष्कार। इनको क्या फर्क पड़ रहा है? अगर विपक्ष कर भी देगा तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो फंडिंग चाइनीज सरकार कर रही है, नेविल रॉय सिंघम कर रहे हैं। इनके तो मजे है ही। मोदी का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बिहार, इंडिया और मणिपुर, ये भी न्यूज क्लिक का ही यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम है। यानी कि सबके सब हिटलर के तनाशाह बनने का सफर, ये सब न्यूज क्लिक का प्रोग्राम है। और जानते हैं कि ये सब किसके खिलाफ है? सब के सब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ है। दरअसल ये जो खबर छपा है और जिस तरह की अगर रेड पड़ा था, इस खबर ने उस रेड को पुष्टि कर दी। और इस खबर के साथ ये तमाम, चाहे भारत का राजनेता हो या एक्टिविस्ट हो या दलाल पत्रकार हो, सबके उनका पहचान हो गया कि किस तरीके से चाइनीज दलाल के रूप में भारत में काम कर रहा और इनका मोदी सरकार से विरोध इसलिए है, और अगर है तो इतना क्यों है? क्योंकि इन सबको भारत की जो बढ़ती हुई सामरिक शक्ति है, जिससे चीन को चुनौती मिल रहा है, वह बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन सबका परेशानी सिर्फ इसी बात के लिए। ये सब के सब कांग्रेसी सरकारों का विरोध नहीं करता था, उनको ये कांग्रेसी सरकार इनको बहुत अच्छा लगता था। जानते क्यों? इसके पीछे का कारण यह एक था कि कभी भी कांग्रेस सरकार पूरे 10 साल यूपीए की शासन में, या नेहरू खुद जो आजादी के बाद चीन के लिए किस तरीके से नतमस्तक हो गए थे चीन के सामने, उसके बाद पूरे 10 साल तक यूपीए की सरकार किस तरह से चीनी गवर्नमेंट और चीनी सरकारों और नेताओं के सामने नतमस्तक था। इसलिए भी चीन को भारत से उस समय कोई खतरा नहीं था। इसलिए तमाम दलाल पत्रकार कभी भी कांग्रेसी सरकार के खिलाफ नहीं गए, उनके खिलाफ कभी कोई एजेंडा नहीं चलाया, बल्कि और उनके समर्थन में एजेंडा चला रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आज का बदलता हुआ भारत चीन के खिलाफ और चीन को हर एक स्तर पे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और यही कारण है कि आज इन भारतीय चाइनीज दलालों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए भारत सरकार और भारत के खिलाफ इस तरह का एजेंडा बना रहे हैं।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।